सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। शायद 2 to 3 मंथ्स के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एंड ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं सोचा कि बहुत दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं किया एंड आप लोग बहुत सारे मैसेज कर रहे थे कि भाई वीडियो लाओ वीडियो लाओ। तो फाइनली मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड बहुत लोग पूछ रहे थे कोई एक स्ट्रैटेजी बता दो जिस पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और कोई एक ऐसे सेटअप बता दो जिस पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। बहुत लोग पूछते थे कि आप मूविंग एवरेज क्या यूज़ करते हो, तो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है, भाई कोई एक ट्रिक बता दो, कोई एक 100% स्ट्रैटेजी दो, कोई एक नेवरलेस स्ट्रैटेजी दे दो। जैसे मार्केट पे बहुत सारे ऐसे चलता है ना कि बॉक्स है मेरे पास 100%, वो कभी लॉस ही नहीं होगा स्ट्रैटेजी पे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई। बट मार्केट पे कोई भगवान नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ है यहाँ पे आपका काम आएगा, आपका जो सुप्रीम पावर है आपके पास है वो सबसे बड़ा है। क्योंकि आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करना, आपका कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट, आपका माइंड सेट, वो सब स्किल आपके पास है, वो कोई डाल नहीं सकता। वो अगर आपका एक बार एक्टिवेट हो जाएगा ना तो फिर आपको प्रॉफिट करने में कोई रोक ही नहीं सकता। इवन कि मैं अपना दिखाऊंगा एक्यूरेसी, वो एक्यूरेसी मैटर नहीं करता। क्योंकि देखो ओवरऑल देखो, मैं जो ट्रेड करता हूँ काफ़ी सारे बैक टेस्ट करता हूँ, लाइव करता हूँ, आप लोगों के साथ ट्रेड करता हूँ, पर्सनल ट्रेड करता हूँ कहीं। मतलब उसमें क्या होता है कि कभी बार मतलब मैं छोटा छोटा मतलब ट्रेड लेता हूँ, $100 का मल्टीपल ट्रेड ले लेता हूँ, वो लॉस हो जाता है। तो इसलिए नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरा ज़्यादा हो जाता है, एक्यूरेसी होता है। और आपको पता है, आपने देखा होगा मंडे टू फ्राइडे का एक्यूरेसी अपना क्या होता है, ठीक है। तो इस मंडे से पूरा टोटली एक्टिव रहेंगे हम लोग। और मैं कोशिश करूँगा वीकली 1 या 2 वीडियो अपलोड करने के लिए, कैसे भी करके टाइम निकाल के इस बार मैं कैसे भी करके कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज का जो सेटअप होने वाला है कैसे आप करोगे, जैसे आप यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाते हो ना, ये पेन टूल पे जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाके आपको ये मूविंग एवरेज सेक्शन में जाना है। मूविंग एवरेज सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा TMA, SMA, EMA, WMA ऐसे होगा, आपको TMA सिलेक्ट करना और इसका जो वैल्यू है इसको एज यूजुअल आपको 10 रहने देना, ठीक है। तो मैं इसका थिकनेस को बढ़ा देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखेगा, और 10 का वैल्यू को आपको रखना है। अभी उसके बाद आप क्या करोगे, आपको देखना है कि इसके ऊपर आपको लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड प्लान करना है, इसके नीचे रहेगा तो डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करना है। आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बेस पे ट्रेड करना। बट प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रायोरिटी रहेगा, नीचे है तो डाउन साइड का ट्रेड, ऊपर है तो अप साइड का ट्रेड आपका प्रायोरिटी रहने वाला है। अभी जैसे ये इसके ऊपर है तो मेरा प्रायोरिटी है अप साइड का ट्रेड को प्लान करना। अभी जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस अभी देखना है, कहीं पे क्रॉस कर रहा होगा तो वैसा कुछ सेटअप देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, एक ग्रीन रेड ऑल्दो डोजी बना रहा है, बट स्टिल मुझे लगता है अगर ये यहाँ पे इसके नीचे क्लोज कर रहा है तो एक डाउन साइड का ट्रेड बन सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल तो है ही। नहीं, मैं ऑफ साइड के लिए जा रहा हूँ। मैं एक ऑफ साइड के लिए मैंने मल्टीपल ट्रेड लिया। क्यों कंफर्मेशन मुझे मिला, देखो आप बोलो कि भाई यहाँ पे तो ये मूविंग एवरेज के नीचे था, क्लोजिंग भी था, आप ऑफ साइड के लिए ट्रेड क्यों लिए। क्योंकि ओवरऑल देखो मार्केट ये काफी एक स्ट्रॉन्ग ऑफ साइड का ट्रेंड था। उसके बाद ये जो मार्केट थोड़ा नीचे आया था ना, अभी देखो इस लो के नीचे गया नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी नीचे नहीं गया। और ये जो कैंडल अगर आप देखते हो, ये कैंडल भी देखो इन सबका लो को खा के फिर मार्केट ऊपर गया। मतलब सोचो जो भी लोग यहाँ पे SL रखे होंगे उनका SL लेके मार्केट ऊपर जा रहा, तो यहाँ से एक ऑफ साइड के लिए जाना चाहिए। यहाँ पे जो मार्केट नीचे आया था देखो, किसी भी वीक के नीचे क्लोजिंग नहीं था। अगर इन वीक के नीचे कैंडल क्लोज करता था, यहाँ से मार्केट बेरिश हो जाता। प्लस यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी था, ये सपोर्ट लेवल था जिसको टच करके मार्केट ऊपर गया था। ये ऊपर गया था, मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन हो रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड लिया एंड मल्टीपल टाइम्स अब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। ट्रेड एंट्री थोड़ा बहुत हो जाता है ना कि आप बार बार क्लिक करते हो, थोड़ा लैग के लिए मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, बट ठीक है। ओवरऑल ये ग्रीन हो जाएगा तो भी हम लोग प्रॉफिट पे ही रहेंगे, क्यों पहला वाला ट्रेड तो अच्छा ही एंट्री हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ लो, जब भी मार्केट ना किसी एक लेवल को ब्रेक किया होगा तो वहां पे अगर सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल होगा, जैसे मार्केट यहाँ पे ये ब्रेक किया, अभी लेफ्ट रेफरेंस पे देखोगे तो ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया हुआ था, ठीक है। तो ये मार्केट उसके बाद एक सेम डायरेक्शन के लिए मूवमेंट हुआ था, यहाँ पे भी ब्रेक किया, तो उसके बाद देखो रेजिस्टेंस लेवल ऊपर था, ये ऊपर था, तो मार्केट ऊपर जाने का चांसेस था। यहाँ पे अगर आप देखते हो मार्केट ब्रेक किया था और लेफ्ट रेफरेंस पे देखो एक सपोर्ट लेवल था, देन यहाँ पे एक अप साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे। यहाँ पे देखो ब्रेक किया था, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे जाके था, तो जब ब्रेक किया था उसके बाद एक ऑफ साइड के लिए हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो जब ब्रेक करे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेना, उसी हिसाब से आपको ट्रेड प्लान। जैसे ये मार्केट पे ये ब्रेक किया हुआ है, उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये है, ठीक है। तो ये ऊपर जाना चाहिए, अगर ये रेड बनता है तो नेक्स्ट ऊपर जा सकता है। अगर ये मार्केट नीचे आ जाता और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है देन मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। तो इस पे और ट्रेड नहीं करेंगे, दूसरा एसेट पे। अभी देखो इसने यहाँ पे ब्रेक किया, लेफ्ट रेफरेंस पे ये सपोर्ट लेवल है जिसको टच नहीं किया, तो नेक्स्ट एक डाउन साइड का ट्रेड बनेगा,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए मल्टीपल ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल आप मत देखो, मेरा रिस्क मैनेजमेंट मत देखो, मेरा ऑलरेडी आज का शायद लॉस था, उस लॉस को शायद मैं कवर कर रहा हूँ। अभी देखो $2000 और लॉस है, उसको भी कवर करना है। ये मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड क्यों लिया, देखते हो मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, प्लस नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे था, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे था, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे था, तो उस बेसिस पे मार्केट को नीचे आके ये सपोर्ट लेवल के आसपास आना चाहिए था। ठीक है, अगर सिंगल कैंडल नहीं भी आता, ये डोजी वगैरह बना के फिर नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक आना चाहिए था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने एक डाउन साइड के लिए, अगर यहीं पे ये इसको ये लेवल को टच करके ऊपर गया होता तो फिर मैं ऑफ साइड के लिए प्लान करता, नहीं किया था, तो इसलिए हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड लिए। ठीक है, तो ये कैंडल मेरे हिसाब से आना चाहिए नीचे यहाँ तक जहाँ पे मेरा माउस का क्रॉसर है। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं ट्रेड प्लान क्यों कर रहा हूँ। और अगर ये इसको क्रॉस नहीं मतलब नहीं आ पा रहा तो बाद में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ट्रेड भी आपने देखा तो अपना जो लॉस था ऑलमोस्ट शायद कवर हो गया। 2 ट्रेड में मैंने $10,000 का लॉस था, उसको कवर किया। ठीक है, उसके बाद अभी देखो हम लोग नेक्स्ट एसेट पे चलते हैं। देखो इस पे जाके देखते हैं। ये ओवरऑल देखो ये मूविंग एवरेज के आसपास है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये उसका हाई है। अगर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो फिर मुझे लगता है अगर ये सॉलिड वॉल्यूम का कैंडल बनेगा तो एक अपोजिट कलर का कैंडल देखने को मिल सकता है। अगर ये इसने वीक क्रिएट करेगा तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। अभी देखो नेक्स्ट भी रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे जाके, तो मुझे लगता है एक शायद रेड कैंडल बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं ये कैंडल का क्लोजिंग देख लेते हैं। ये अगर सॉलिड वॉल्यूम का कैंडल बनेगा देन एक अपोजिट कैंडल बन सकता है। अगर ये वीक बनाएगा तो फिर नए से ऊपर चल जा सकता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इस कैंडल का मूवमेंट को देख के ट्रेड प्लान करूंगा, ये कैंडल का क्लोजिंग को देख के। ठीक है, रिजेक्शन ले रहा तो मैं यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड ले लिया। यहाँ से मैं ऑफ साइड के लिए क्यों गया, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे और इस रेजिस्टेंस लेवल पे रिजेक्शन ले रहा है। तो रिजेक्शन ले रहा मतलब मार्केट लोगों को ट्रैप कर रहा है और हमें पता है ओटीसी मार्केट थोड़ा सा अगर ऊपर जाना होता तो ये रिजेक्शन दिखा के जाता है, अगर मार्केट नीचे आना होता है तो ब्रेकडाउन करके नीचे आता है। तो सेम कॉन्सेप्ट, इसने एक ऊपर साइड पे ग्रीन हाई भी बनाया, दैट ये एक इंडिकेट कर रहा है बियॉन्ड दिस मार्केट जा सकता है, यहाँ तक बायर्स का पोटेंशियल है ही। तो इसलिए हम लोगों ने एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड लिया। देखते हैं ये वाला कैंडल ग्रीन बना रहा है कि नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये वाला कैंडल ग्रीन जाना चाहिए और जो मैंने माउस का क्रॉसर है ना हाई, उस हाई के ऊपर मार्केट जाएगा, एक न्यू हायर बनेगा तभी मार्केट रिवर्सल होना चाहिए। देख लो, आराम से बैठो, क्योंकि अगर आप एक कन्फर्मेशन सेटअप पे आप काम कर रहे हो ना, लॉजिक के साथ ट्रेड करो, गलत होगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, मार्टिंगेल पे आपका ट्रेड विन होने ही वाला है। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसको मार्टिंगेल जरूरत होना चाहिए था। देख रहे हो लास्ट सेकंड में ट्रेड विन हुआ। वही है कि अब देखो $17,000 का मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। अभी सिंपल देखो, मैं यहाँ पे ट्रेड आप लोगों के साथ मैं लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एंड सारा चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया था, क्योंकि मार्केट देखोगे तो इस लेवल पे मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया। अगर मार्केट ये सॉलिड वॉल्यूम का कैंडल होता देन इस ब्रेकआउट को देख के लोग ऑफ साइड के लिए ट्रेड लेते, उसके बाद वो एक रेड कैंडल बना के लोगों को लॉस कराता। सिंपल है, वही सेम चीज मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया था तो मैंने यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड प्लान किया था और बाकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल भी मार्केट के लिए यहाँ तक आना चाहिए था। ठीक है, अभी दूसरा एसेट पे जाके देखते हैं। सभी एसेट्स पे एक एक ट्रेड प्लान करेंगे। अभी अगर आप देखते हो मेरा लॉस कवर होके कितना $14,000 प्रॉफिट पे आ गया। ठीक है, मेन चीज होता है वही है मतलब रिस्क मैनेजमेंट। मेरा लॉस में था, लॉस वाला आईडी $10,000 को लॉस मैंने कवर करके फिर 14,000 प्रॉफिट पे आया। ठीक है, और आप देखो मैं टोटल कैपिटल का रिस्क भी कितना ले रहा हूँ। अगर मेरे पास 3 लाख है तो मैं 1000 करके 3,000, 5,000, 7,000 का रिस्क ले रहा हूँ। वैसे 30,000 रहेगा तो आप 200, 300, 500 का आप रिस्क लोगे। ठीक है, तो ऐसे आप प्लान करो। अभी ऑडजे पे ओटीसी देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अपसाइड के लिए और मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर एक नेक्स्ट ऑफसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं हम लोग। ये वीक के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है देन नेक्स्ट एक ऑफसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं यूएसडी BRL पॉजिटिव से। ठीक है, आप देखो ये क्यों, ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। इस देखो इस हाई को ब्रेक किया, उसके बाद देखो ऑफसाइड के लिए इस हाई को ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट एक ऑफसाइड के लिए। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया था, एक रेड कैंडल बना के फिर ब्रेकआउट के ऊपर गया, फिर यहाँ पे वही सेम चीज कर रहा है, रेजिस्टेंस लेके फिर ब्रेक करे तो एक नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन बन सकता है। ठीक है, तो मैं एक नेक्स्ट ऑफसाइड के लिए लूंगा, उस पर भी $6,000-7,000 का रिस्क लूंगा। लॉजिक समझने के लिए कोशिश करो। मैं जो यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहा हूँ क्या देख के मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो ट्रेंड जिस डायरेक्शन में मूविंग एवरेज के ऊपर ये पॉजिटिव कैंडल है,
ये किसी एक लेवल को ब्रेक करा तो फिर आप उस डायरेक्शन में जाने के लिए प्लान करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, थोड़ा कम रिस्क ले रहा हूँ यहाँ पे $3000 के आसपास। थोड़ा कंफ्यूजिंग ट्रेड है, हो सकता है मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट लेने के लिए आ जाए, बट रूल बेसिस पे अगर हम लोग पहले जैसे मार्केट ने बनाया उस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो रिएक्ट किया तो इसने इसको ब्रेक किया तो फिर इसको ग्रीन होना चाहिए। अगर मार्केट को नीचे जाना होता ना, वो यहाँ पे क्या करता, मार्केट ऊपर गया तो थोड़ा नीचे आके फिर डबल टॉप बना के नीचे आ जाता। इसने इसको ब्रेक किया तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, ऊपर जाएगा, बट हो सकता है ना मार्केट ये यहाँ तक रिट्रेसमेंट लेने आ जाए, बट एल्स मुझे लगता है इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो ऊपर ही जाना चाहिए इसको। और यहाँ पे अगर एक पैटर्न भी देखोगे क्या हो रहा है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड हो रहा था, 2 कैंडल ग्रीन 2 कैंडल रेड 2 कैंडल ग्रीन, और मुझे लगता है ये रेड तो नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो हो सकता है 3 कैंडल ग्रीन होके फिर एक रेड बन सकता है। ठीक है, तो अभी वाला अगर ग्रीन होता है तो नेक्स्ट एक डाउन साइड के लिए प्लान करूंगा मैं। लास्ट सेकंड में रेड बना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये रेड बना तो फिर नेक्स्ट ऑफ साइड के लिए तो जाएगा 100%। मैं यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड लिया हूँ, क्यों ऑफ साइड के लिए जाएगा, देखो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है कैसा कि देखो यहाँ से बनते आ रहा था ग्रीन रेड ऐसे पैटर्न बनते आ रहा था। अभी देखो 2 कैंडल ग्रीन हुआ, एक आपका यहाँ पे देखोगे तो 2 कैंडल रेड हुआ, फिर 2 कैंडल ग्रीन हुआ, यहाँ पे क्या करेगा एक रेड करके एक ग्रीन बनेगा, फिर एक रेड बनाएगा, फिर 2 कैंडल ग्रीन बनाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न होता है रिपीट। तो मैंने यहाँ पे इसलिए ऑफ साइड के लिए यहाँ पे 2 कैंडल ग्रीन 2 कैंडल रेड 2 कैंडल ग्रीन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, अभी एक रेड एक ग्रीन बनेगा, उसके बाद फिर नया सेटअप स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसलिए ऑफ साइड के लिए एक ट्रेड प्लान किया हूँ। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क लिया हूँ, करीब $15,000 के आसपास रिस्क लिया हूँ, $15-16 के आसपास, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि ये वाला कैंडल ग्रीन में ही क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अब देख रहे हो क्योंकि ये सारा चीज मैं लाइव आप लोगों के साथ कर रहा हूँ एंड सब चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऑफ साइड के लिए ट्रेड क्यों लिया था, सिंपल आप देखना यहाँ पे वही पैटर्न होगा, ग्रीन रेड बना के जा रहा था, 2 कैंडल ग्रीन 2 कैंडल रेड 2 कैंडल ग्रीन, ये पेयर कंप्लीट हो गया, एक रेड होगा एक ग्रीन होगा, उसके बाद अगर ग्रीन बनाता है तो ये पैटर्न कंप्लीट कर सकता है, 2 कैंडल ग्रीन एक रेड 2 कैंडल ग्रीन एक रेड हो सकता है। अगर ये रेड बनता है तो रेड ग्रीन ऐसा पैटर्न को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, ये हर टाइम नहीं होता, बीच बीच में होता है। सो मैं यहाँ पे कुछ मल्टीपल ट्रेड लिया हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन सेटअप मिल रहा था तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस किया, क्योंकि देखो एक तो मूविंग एवरेज के नीचे था मेरा। ठीक है, एक मार्केट एक देखोगे तो एक लाइन पे मूवमेंट हो रहा था, फिर मार्केट ऊपर गया था, एक रिट्रेसमेंट दिया था, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान किया हुआ है। ओवरऑल देखोगे तो मुझे लगता है इसको रेड कैंडल क्लोज होना चाहिए था, नहीं होता तो मार्टिंगेल पे हम लोग लेंगे, बट मुझे लगता है मार्टिंगेल की जरूरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ ट्रेड लॉस भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऊपर पे भी एंट्री लगा है अपना ट्रेड का। ठीक है, बट इसको रेड होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो रेड होना चाहिए था, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले ही ट्रेड ले लिया मैं, ताकि उसके बाद मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो कैंडल बन रहा था ना, ये कैंडल का सेटअप ऐसा बन रहा था, ये कंफर्मेशन ट्रेड था, तो इसलिए मैंने पहले ट्रेड लिया, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑन किया। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे यूरो यूएसटी ओटीसी ये सब पे देखेंगे हम लोग और कुछ ट्रेड लेने के लिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इतना ये कंप्लीट हो चुका है। यूरोएसटी पे देखते हैं, यूरोएसटी पे अगर देखो ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, अभी अगर ये स्ट्रेट आके इसके नीचे आता है तो एक डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं हम लोग, मुझे लगता है एक डाउन आ सकता है नेक्स्ट कैंडल। मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ले रहा हूँ, बट थोड़ा कम ही रिस्क लूंगा। ठीक है, $5,000 के आसपास रिस्क लेने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे डाउन साइड के लिए क्यों प्लान किया, देखो काफी टाइम से अगर आप देखते हो मार्केट ये एक यहाँ पे अगर आप देखते हो ट्रेंड कंटिन्यूसली ऑफ साइड के लिए था। अभी देखो मार्केट ने यहाँ पे एक डबल टॉप वन टाइप ऑफ बनाया था, उसके बाद 2 कैंडल रेड बना, 1 कैंडल ग्रीन बना, तो 2 कैंडल रेड बनने का चांसेस था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान किया हूँ। तो अगर ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो उस बेसिस पे इसको होना चाहिए। और यहीं पे अगर आप देखोगे 4 कैंडल रेड हुआ था, 4 कैंडल ग्रीन हुआ था, तो ये भी एक पैटर्न बनाया था। ठीक है, तो उसके बाद कहीं पे भी अगर आप जाके देखोगे ना, ऐसे जो पैटर्न काम कर रहा है तो रेस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे देखो 2 कैंडल रेड 1 ग्रीन 2 कैंडल रेड होने का चांसेस है। अगर ये ग्रीन होता है देन नेक्स्ट रेड होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रेड पैटर्न हो सकता है। ठीक है, यही वाला चांसेस है रेड बनेगा, नहीं होता तो वन स्टेप मार्टिंगेल पे तो ट्रेड विन होना ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे मैं ट्रेड थोड़ा रिस्क ले लूंगा ज़्यादा, यहाँ पे $7-8 का रिस्क लिया था। ओवरऑल देखो मैं स्टील बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट पे हूँ, तो और प्रॉब्लम ये ट्रेड जाएगा तभी हम लोग एंट्री कर पाएंगे। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ थोड़ा, हाँ चलो आ गया। चलो ये लॉस है, लॉस वाला ट्रेड को मार्टिंगेल हम लोग को लेना है, बट मैंने लैग हो रहा है स्क्रीन थोड़ा मेरा।
चलो मैं यहाँ पे अगर एंट्री लेता ज़्यादा तो ये हो जाता, बट डिले हो गया, बट ठीक है कोई नहीं, दूसरा एसेट पे हम लोग कवर कर लेंगे। ऐसा नहीं कि यही मेरा लास्ट ट्रेड है, यही में मेरा लॉस हुआ तो मैं इसी पे ही कवर करना, ऐसा नहीं है ना। मेरे पास इतना एसेट है, पूरा दिन पड़ा हुआ है, जब मुझे मार्केट सही लगे तब उसको कवर करूंगा। उसमें क्या, कैपिटल तो मेरे पास है ही, ठीक है। इवन कि मैं प्रॉफिट से ही रिस्क ले रहा हूँ। ओवरऑल देखोगे अभी 31,000 का प्रॉफिट अभी भी है, ठीक है। अपडेट नहीं हुआ बट अपडेट हो जाएगा। अभी $11,000 के आसपास दिख रहा है, देखते हैं। चलो ये ट्रेड भी अपना एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है, ठीक है। उसके बाद यूरो CHF यहाँ पे ट्रेड क्यों लिए थे, सिंपल, मैंने आपको वही चीज़ बोला कि पैटर्न यहाँ पे नॉर्मली फॉलो कर रहा था और 2 कैंडल रेड हुआ था, एक ग्रीन हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि 2 कैंडल रेड बन सकता है, बट ये ग्रीन बन गया तो मैं मार्टिंगेल के लिए लिया, बिकॉज यहाँ पे ग्रीन रेड पैटर्न होने का चांसेस था। यूरो CHF का परसेंटेज कम है, इस पर ट्रेड नहीं लेंगे। USD CAD भी परसेंटेज कम है। USD NGN से देखते हैं। USD NGN से अगर आप देखते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का ट्रेंड था। अभी मार्केट यहाँ पे ये इसको ब्रेक किया, एक रेजिस्टेंस लेवल पे रेजिस्ट लिया है। अभी अगर ये कैंडल भी मतलब दिखा रहा है कि एक वन टाइप ऑफ सेलिंग टाइप का वॉल्यूम है, तो अगर ये इधर कहीं पे क्लोज करता है देन एक नेक्स्ट डाउन साइड के लिए हम लोग प्लान करें, क्योंकि ये कैंडल ऊपर जाके रिवर्सल लेके आके दिखाया तो ये एक रेड कैंडल दिखा रहा है। अगर ये मार्केट नीचे आ जाता है तो फिर चांसेस रहेगा मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा ये कैंडल तो फिर नेक्स्ट एक डाउन साइड के लिए जाने का चांस रहेगा, ठीक है। 2-3 क्या बोलोगे, कन्फ्यूजिंग ट्रेड है। मैं यहाँ पे इसलिए और क्लिक नहीं किया, ऑल्दो ये कैंडल ऊपर ओपनिंग हुआ, बट नेक्स्ट कैंडल का अगर ओपनिंग देखो गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो एक्चुअल में ये कैंडल एक रेड कैंडल बनाया, ठीक है। तो अगर ये रेड कैंडल बनाया, जैसे हम लोग बोल रहे थे कि ये अगर मार्केट नीचे आ जाएगा ऊपर जा सकता है, वो चीज़ हो सकता है। तो मैं इसलिए अभी जो 2-3 ट्रेड क्लिक हुआ उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया। अगर ये ऊपर क्लोज किया होता तो फिर मैं यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेता, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि ये अगर ग्रीन कैंडल के हिसाब से कंसिडर करेगा या फिर इसका मतलब जो क्लोजिंग नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग के हिसाब से कंसिडर करे, बिकॉज ये कैंडल का ओपनिंग देखने जाओगे तो ये कैंडल रेड कैंडल है, बिकॉज प्रीवियस कैंडल का ओपनिंग के नीचे नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग है, तो ये एक्चुअल में एक रेड कैंडल बनाया है, ठीक है। बट अगर कलर बेसिस पे देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल बना है, जो पैटर्न होता है कलर बेसिस पे, तो उस बेसिस पे इसको रेड कैंडल होना चाहिए। देख लो क्या करता है, अगर प्रॉफिट होगा भी तो छोटा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा भी तो छोटा ही लॉस होगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखो मैंने यहाँ पे इसलिए प्लान किया था। ये मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज किया, ऑल्दो क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन हुआ था, तो मुझे रिस्क लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया ज़्यादा, ठीक है। तो ये ट्रेड विन है। यहाँ पे हम लोग क्या देखे, एक तो चीज़ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का ट्रेंड है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था और ये कैंडल मैंने देखा, ये कैंडल ऊपर जाके इसके हाई के ऊपर जाके टच करके आके रिवर्सल आके क्लोजिंग किया। अगर यही वाला कैंडल ग्रीन वीक क्रिएट किया होता तो मैं सोचता कि बियॉन्ड दैट मार्केट जा सकता, बट मार्केट ऊपर जाके हाई क्रिएट करके नीचे आके रेड क्लोज किया। दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा था यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हुआ, उसके बाद फिर मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे मैं यहाँ पे डाउन साइड का प्लान कर रहा था। अभी और 2-3 एसेट है, उस पर ट्रेड ले लेते हैं। ये काफ़ी टाइम से अगर आप देखते हो मार्केट डाउन साइड पे ही चलते जा रहा है, तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है देखने, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, तो मुझे लगता है 1-2 कैंडल और रेड बन सकता है, ठीक है। बट अगर मैं नंबर ऑफ कैंडल देखता हूँ, यहाँ पे देखो 3-5 कैंडल ग्रीन रेड हुआ था, एक ग्रीन हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखते हो 4 कैंडल रेड हुआ था, फिर ग्रीन, देन यहाँ पे 3-3-6, ओके, और एक कैंडल रेड हो सकता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये मार्केट चलते आ रहा है, तो हम लोग ऑफ साइड के लिए नहीं जाएंगे, बिकॉज नेक्स्ट अगर लेफ्ट रेफरेंस पे आप जाके सपोर्ट लेवल भी देखो, ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस लेवल है, एटलीस्ट वहाँ कहीं तक तो आना चाहिए था। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान किया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉल भी है, तो डाउन साइड आ सकता है, ठीक है। ये कैंडल रेड होता है तो नेक्स्ट एक अप साइड के लिए प्लान करूंगा मैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से आना चाहिए एक कैंडल रेड। और यहाँ पे देखो ये छोटा छोटा वॉल्यूम बनते जा रहा था, बट अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ से ऊपर जाता, बट इसने एक स्ट्रेंथ दिखाया, फिर एक थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाया, ये छोटा और हुआ, तो ये मे भी एक डोजी बनाएगा, एक रेड डोजी बना के फिर नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल बना सकता है। तो ये अगर रेड बनेगा तो नेक्स्ट एक ऑफ साइड के लिए मैं जाऊँगा, ठीक है। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी मैटर करता है, कैंडलस्टिक का वॉल्यूम मैटर करता है, ठीक है। तो ये एक रेड डोजी बना के नेक्स्ट ऑफ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये वाला अगर नहीं जाएगा तो शायद ट्रेड क्लिक नहीं होगा, हाँ चलो हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड और प्लेस किया, ठीक है। अभी ये ग्रीन बनना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से आ रहा था। ओवरऑल देखो ये इसका पैटर्न देखो,
ये थोड़ा बड़ा कैंडल बना था, फिर थोड़ा छोटा हुआ, फिर थोड़ा छोटा, फिर देखो छोटा छोटा बनते गया। यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता था, बट मार्केट ने एक यहाँ पे फिर एक स्ट्रेंथ कैंडल बनाया, फिर उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाया, फिर यहाँ पे थोड़ा कम बनाया था, फिर यहाँ पे डोजी बनाया, तो उसके बाद में भी एक ग्रीन कैंडल बन सकता है। ठीक है, तो ये कैंडल वॉल्यूम के हिसाब से मैंने देख के ये ऑफ साइड के लिए लिया, ऑल्दो ये डाउन साइड का ट्रेंड है, बट मैंने यहाँ पे ऑफ साइड के लिए रिस्क लिया, बिकॉज मुझे ये कैंडल 5-6 कैंडल जो दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है, उस बेसिस पे इसको एज ए ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। देखो डोजी बनाया, वन टाइप पिन बार कैंडल, इसको आप ग्रीन ही समझ लो, इतना छोटा कैंडल तो ये ग्रीन ही है। ठीक है, तो अगर ये नहीं हुआ तो मार्टिंगेल पे जाएगा मार्केट, तो मैं यहाँ पे मार्टिंगेल ले लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता हूँ यहाँ पे, मुझे पता है। क्योंकि देखो ये कैंडल अगर आप देखोगे, जो हम लोग सोच रहे थे कि एक डोजी बना के ऊपर जाएगा, इसने एक एक्स्ट्रा डोजी बनाया, बट ओवरऑल इसके बाद इसको ऊपर ये मूविंग एवरेज तक जाना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट लेने के लिए ये काफ़ी टाइम से कॉन्टिन्यूसली फॉल देते जा रहा है, तो इसको एक अपोजिट कलर का कैंडल यहाँ पे देना होगा। ठीक है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट मत देखो, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ वो मत देखो, बस लॉजिक समझने के लिए कोशिश करो। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है, मेरा रिस्क पोटेंशियल अलग होता है। ठीक है, अभी भी देखोगे तो ऐसे मैं $3,50,000 $3,60,000 बैलेंस से मैं 37,000 भी नहीं लिया, मैं ओनली 18,000 का रिस्क लिया हूँ। तो आप परसेंटेज बेसिस पे टोटल कैपिटल का मैं बहुत कम रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से, आपके पास जितना कैपिटल रहेगा उसी हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना, ओवरऑल इसी के बाद जाना चाहिए था, बट मुझे लगता है इसका जो वीक बना था ऊपर साइड पे ज्यादा था, इसलिए एक पिन बार टाइप का कैंडल बना, फिर देखो ऊपर जा रहा है, और ये धीरे धीरे ये मूविंग एवरेज के आसपास जाना चाहिए। अभी सोचो ये टोटल आपने स्टार्ट किया था मैंने कितना से और कहाँ तक लेके गया अकाउंट, आप खुद देख लो। आप लोगों के साथ में ये लाइव रहेगा, मेरा 350 के शायद आसपास टारगेट था, अभी 388 के ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं इस पे अकाउंट और ग्रो नहीं करूंगा, धीरे धीरे मैं इसको विड्रॉल डालूंगा, 15,000 20,000 40,000 करके मैं धीरे धीरे विड्रॉल इसको निकालूंगा, फिर मैं आगे इस अकाउंट को फिर ग्रो करने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी लास्ट ट्रेड और एक ले लेंगे, ये प्रॉफिट होगा लॉस होगा देखेंगे लास्ट, क्योंकि ये इतना सारा हम लोगों ने ट्रेड ऑलरेडी ले चुके हैं, तो और एक ट्रेड प्लान करते हैं। अभी देखो मार्केट अप गया था, एक रिट्रेसमेंट दिया था, अभी इसके 50% के आसपास मार्केट है, तो मेरे हिसाब से एक कैंडल शायद और ग्रीन हो सकता है, उसके बाद रेड बन सकता है, तो मैं फिर भी डाउन साइड के लिए लूंगा। अगर लॉस होगा तो मार्टिंगेल पे वो विन हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मार्केट नीचे आया रिट्रेसमेंट लिया, नीचे आया रिट्रेसमेंट लिया, देखो यहाँ पे एक लो बनाया था, तो ये हाई था, एक हायर हाई था। ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे जाकर रिटच करके आएगा, बट मुझे लगता है मूविंग एवरेज को टच नहीं करना चाहिए, उससे पहले इसको रिवर्सल हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट के लिए नेक्स्ट इसने इसको ब्रेक किया था ना, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे इसको टारगेट करना होगा मार्केट को। $6,000-7,000 का मैंने रिस्क लिया, बट इसी को रेड होना चाहिए। अगर ये नहीं हो पाता तो फिर मार्टिंगेल ट्रेड लेंगे। ठीक है, सेटअप हुआ जिसको रेड होना चाहिए। देखते हैं रेड का बना पता नहीं, 5 सेकंड है, 4 3 2 1 डोजी बनाया, बट ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट वाला तो 100% होना ही है। ठीक है, कई बार होता है मार्केट ऐसे एरर दे देता है, प्लस माइनस एरर दे देता है, बट ओवरऑल देखो ऐसे ऐसे करके रिट्रेसमेंट लिया था, देन वहां से इसको ये फॉल देना चाहिए। ठीक है, बस वही है, ये नॉलेज आपको स्किल देगा, मतलब आपकी जो स्किल है आपके नॉलेज है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे वही आपका नॉलेज क्रिएट करेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई मतलब स्टार्टिंग से आपको 100% कोई नॉलेज हो जाएगा, आप देखते ही ट्रेड लेना स्टार्ट कर लोगे। अब जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रॉफिट करोगे, लॉस करोगे, उतना आप अपने के अंदर परफेक्शन होते जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो इमोशंस आएगा नहीं। आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे, जब आप डेमो में ट्रेड करते हो तो आपका कोई मतलब वहां पे इमोशंस नहीं रहता है, प्रॉफिट लॉस होता है, आपका कोई मैटर नहीं होता। बट आप जब लाइव अकाउंट में ट्रेड लेते हो तो आपका क्या होता है, वहां पे आपका इमोशंस आता है, आप कोई भी रूल आपको दिखता नहीं, आप जो सोचते हो वही पे आपको बायसनेस आ जाता है। आप यही सोचते हो कि ये कैंडल तो बनना है, क्यों नहीं बना, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, ये लॉस हुआ तो मुझे इसको कवर करना है। ये जो आप ईगो पे आके जो ट्रेड करते हो ना, ये आपका मिस्टेक्स होता है। ठीक है, बट अगर मेरा देखोगे, मैं जब ट्रेड कर रहा हूँ आराम से, आप देखो $15,000 $20,000 का रिस्क लेके भी आराम से आप लोग से बात करके मैं लाइव में आके भी ट्रेड करता हूँ, अकाउंट को ग्रो करता हूँ। ठीक है, आप लोग खुद देखते हो। ठीक है, बट वही है कि आप वो स्टार्टिंग में आएगा नहीं। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत लॉस खाया था, बहुत लॉसेस किया, उसको रिकवर किया, फिर एक बार प्रॉफिट में आने के बाद आप क्या करोगे, आपका माइंडसेट वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि आप अगर टारगेट बेसिस पे ट्रेड करोगे, एक प्रॉपर प्लान के साथ करोगे, प्रॉपर लिमिट के अंदर रहकर ट्रेड करोगे तो इमोशंस आएगा नहीं। बट अगर आप गैम्बलिंग करोगे, बिना लॉजिक का ट्रेड करोगे, इधर उधर ट्रेड लोगे, तो फिर वहां पे आपका इमोशंस आएगा एंड लास्ट में मतलब एंड ऑफ द डे आप लॉस में ही रहने वाले हो।
ठीक है, अभी देखो इसने हम लोगों ने जितना भी एसेट सिलेक्ट किए सभी में हम लोगों ने ट्रेड किए और अकाउंट ग्रो किए आप लोगों के सामने। होपफुली आज का वीडियो मजा आया होगा। जो जो मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन किया हूँ उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश करना, वैसे कॉन्सेप्ट पे बैक टेस्ट करना, प्रैक्टिस करना, डेमो में प्रैक्टिस करना, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप लाइव मार्केट में करोगे तभी जाकर मतलब आपका क्या होगा, माइंडसेट से ही होगा। क्यों, डेमो में माइंडसेट अलग रहता है, लाइव मार्केट में माइंडसेट अलग होता है। क्योंकि अगर आपका ट्रेड लॉस में चला जाता है तो वहां पे पूरा पैनिक हो जाता है। उस सिचुएशन को आपको हैंडल करना सीखना होगा। कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, आपको ये सोचना होगा दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। 100% कोई भी मार्केट में नहीं है आप 10 दिन प्रॉफिट करोगे, 2 दिन लॉस होगा ही होगा। उस 2 दिन को आपको सर्वाइव करना होगा। 2 दिन पे अगर आपका लॉस हो जाता है फिर से आपको रिस्टार्ट करना होगा, क्योंकि एक किसी को नहीं पता कब आपका टर्निंग पॉइंट होगा। और आप कंटिन्यूअसली करते जाओगे, एक ना एक दिन डेफिनेटली आपका भी वो दिन आएगा। ठीक है, और बस वही है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं और एक इंटरव्यू वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।